भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम और ये है चौथा स्कंद और इस स्कंद का नाम है चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति और अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप और श्लोक संख्या आज बोर्ड पर है 11। तो मेरे पीछे पहले शब्दार्थ उच्चारण कीजिए। यह शिव में मेरी शिष्यताम अधीनता प्राप्त स्वीकार करके या क्योंकि मैं दुहित हूँ मेरी पुत्री का अग्रही ग्रहण किया। पाणिम हाथ विप्रग्नि ब्राह्मणों तथा अग्नि के मुखतः समक्ष सावित्र्या गायत्री इव सदृश साधुवान साधु ईमानदार पुरुष के समान। श्लोक का उच्चारण कीजिए। एष में शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रही पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रही पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रही पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। आप लोग उच्चारण कीजिए। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुर्ग्रहीता पाणि विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रही प्राणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। माता जी। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रही पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रही पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवा। और अब इसके साथ साथ अनुवाद और तात्पर्य श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो कौन बोल रहे हैं? ये दक्ष बोल रहे हैं। इसने अग्नि तथा, मेरे पीछे दोहराइए, ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तात्पर्य श्रवण कीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दक्ष का यह कथन कि शिव ने सत्पुरुष का ढोंग रचा, यह बताता है कि शिव ईमानदार ना थे।
क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। आइए स्तुति पाठ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का और माताओं का बहुत बहुत स्वागत आज की सुबह की सभा में, जिसमें कि अभी शिव जी का चरित्र चल रहा है। यहाँ पर शिव जी को श्राप दे रहे हैं दक्ष। तो हालांकि आज बहुत बड़ा उत्सव है। अब वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज क्या है? शिवरात्रि है आज। तो आप एक संयोग है कि आपके यहाँ यही विषय चल रहा है शिव जी का ही, और आज शिवरात्रि भी है। तो हमें शिव जी का चरित्र समझना चाहिए, पहचानना चाहिए कि शिव जी कौन है और कितने कैसे, देखिए शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि अग्नि और ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का प्राणी ग्रहण करके इसने मेरी पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली है। तो जब ईर्ष्या होती है हृदय में, जब क्रोध होता है हृदय में, तो खराब से खराब शब्द निकलते हैं, और जब स्नेह होता है तो मीठे से मीठे शब्द निकलते हैं। अगर हमारे ही संतान कुछ ऐसा कार्य कर दे तो भी हम क्या कहते हैं कि नहीं वो ऐसे कर दिया उसने, लेकिन ऐसा है नहीं, वो आगे से भी शायद ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब ईर्ष्या होती है तो अच्छा, भले कितना भी अच्छा हो, फिर भी हम क्या कहेंगे कि उसने कर दिया ऐसा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था वैसे, वो पता नहीं कैसे संयोग से कर दिया। तो ईर्ष्या का कितना भारी प्रदर्शन है दक्ष के द्वारा, कि जब किसी जीव के प्रति हृदय में ईर्ष्या होती है तो कैसा भाव होता है। लेकिन आज चूंकि शिवरात्रि है और महावैष्णव हैं शिव जी जो हैं, हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक जिसमें स्पष्ट किया है क्या, निमनगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कि जब व्यक्ति भक्ति में इतना गंभीर होता है, जब व्यक्ति भक्ति के नियमों का बहुत तन्मयता के साथ पालन करता है, जब व्यक्ति भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा विकसित कर लेता है, जब व्यक्ति भक्ति में प्रेम भाव के स्तर में पहुंच जाता है, तो छोटी मोटी जो प्रोवोकिंग सिचुएशन है जिनके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता कुछ भी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की है कि व्यक्ति को समझदार बनाया जा सके, व्यक्ति को मैच्योर बनाया जा सके, व्यक्ति को सहनशील बनाया जा सके। और वैष्णवों के ये गुण होते हैं जो कि महावैष्णव शिवरात्रि जैसे आज है, तो आज के दिन शिव जी ने क्या किया था आपको आइडिया है? आज शिव जी का जन्मदिन है या? हाँ, आज के दिन शिव जी का विवाह होता है। तो इससे पता चलता है कि वैष्णव जो भी करता है वो भी दिव्य होता है। ऐसा नहीं कि विवाह करना भी कोई एक निकृष्ट कार्य है, अगर उसे श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न किया जाए तो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विवाह इसलिए हो रहा है कि अब हमें लाइसेंस मिल रहा है, हम खूब जी भर करके भोग करेंगे।
गीता में भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। हे अर्जुन, मैं वो काम वासना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं समझ करके संपन्न की जाती है। तो पति पत्नी जब संसर्ग करें तो इसी भाव में करना चाहिए कि हम एक अच्छी संतान को, एक अच्छे भक्त पुत्र को यहां प्रकट करेंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा कि कम से कम 50 माला का जप करना चाहिए जब संतान के लिए जाया जाए, तो तब जाकर के कोई वैष्णव आएगा। नहीं तो क्या होता है, शिवजी अपने गणों के समक्ष विचरण करते हैं रात्रि के समय में, निशाचर शाम के समय में वो निकल पड़ते हैं और उनके जो पार्षद हैं वही किसी गर्भ में चले जाते हैं। और फिर सारी उम्र क्या होता है, माता पिता रोते रहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं बात को, बच्चा हम कुछ कहते हैं तो वो कहना नहीं मानता, गलत रास्ते पे चल रहा है। कारण क्या था उसका, कि बीज ऐसा मिल गया है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। तो आज के दिन शिवजी विवाह करते हैं, लेकिन जानते विवाह क्यों करते हैं? शिवजी की कतई भी इच्छा नहीं थी कि वो विवाह करें। इसकी हम चर्चा करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि शिवजी तो उनके माता पिता कोई नहीं है। शिवजी के माता पिता हैं। अगर हम ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ेंगे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ब्रह्मखंड है, अध्याय 3 है, वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिवजी कैसे प्रकट होते हैं संसार में और भगवान के धाम में कैसे प्रकट होते हैं। और शिवजी को भगवान कहते हैं, कृष्ण बुलाकर कहते हैं, हे शंकर, अब तुम सिंह वाहिनी को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। और शिवजी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो सब हम आज सुनेंगे। लेकिन यहां इस श्लोक में देखिए कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं दक्ष। इससे अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसके नेत्र तो बंदर के समान है, तो भी इसने मृगी जैसी मेरी नेत्रों वाली कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मेरी मीठी वाणी से सत्कार करना इसने उचित समझा। सबसे ऐसा अध्याय है ये कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं अगर इस अध्याय को समझ लिया हमने। तो केवल इस अध्याय को समझ ले तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितना सहन कर रहे हैं इससे पता चलता है सिचुएशन से शिवजी की, कि शिवजी कभी भी हाथ में से माला नहीं छोड़ते। हमेशा माला उनके हाथ में रहती है, हमेशा जिह्वा पे उनका नाम, भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं। और इसी परिस्थिति के कारण वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते, बाहरी वातावरण का उन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। शिवजी जानते हैं क्या चिंतन करते हैं, अधिकतर वो भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। शिवजी एक स्थान में कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके जो चरण के नाखून हैं वो चंद्रमा की रोशनी को भी फीका करने वाले हैं। जब आप अपने हाथ उठाते हैं, जब आपके चरणों का मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है 10 चंद्रमा निकल आए हैं और 10 चंद्रमा आपके चरणों में निकल आए हैं। तो ऐसे ही ध्यान में मग्न थे शिवजी। जब हम जप कर रहे होते हैं तो हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं शिवजी की इस स्थिति से। अगर हम जप करते समय कुछ समझते हैं कि बाहर कुछ चल रहा है, कोई यहां पर आया या कोई उठकर चला गया, तो इसका मतलब है हम जप नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। जैसे अवधूत ब्राह्मण का एक गुरु था, बाण बनाने वाला, भागवतम के 11वें स्कंद में आती है ना कथा। तो अवधूत ब्राह्मण ने बताया कि मेरा एक गुरु है जो बाण बनाता है, क्योंकि राजा की सवारी गई और बाण बनाने वाले ने एक बार भी निगाह उठा करके नहीं देखी कि राजा की सवारी आई या कौन आया। और हम जब जप करते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है कि कहां क्या चल रहा है, बल्कि हम तो ऐसे जप करते हैं जैसे कि करना ही नहीं चाहिए। लेकिन शिवजी की परिस्थिति में हम देखें, शिवजी को कोई होश नहीं है कि जब वो भगवान का नाम लेते हैं। आइए आज हम शिवजी को पहचानेंगे, क्योंकि हमारे विशेष रूप से इस्कॉन के अंदर कृष्ण भक्ति हम खूब करते हैं, सिद्धांतों को हम खूब सुनते हैं, लेकिन शिवजी की स्थिति से परिचित ना होने के कारण शिवजी के प्रति अपराध कर बैठते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अरे नहीं, शिवजी के धाम पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि शिवजी तो वैष्णव नहीं है। लेकिन शिवजी कौन है? महावैष्णव है शिवजी, महावैष्णव है। इसलिए देवों में देव, महादेव उनके आगे लगा है। जैसे महाप्रभु हैं ऐसे महादेव हैं वो। तो शिवजी वास्तव में है कौन?
देखिए जैसा ब्रह्मा जी का वो श्लोक है, यथा क्षीरम, कि जैसे दूध में जामन मिलाने से दही बनता है, ऐसे ही कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो वो क्या मिलाते हैं? तेजस नाम का एक पदार्थ है, अपना एक्सपेंशन करके उसमें तेजस पदार्थ डाल देते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं प्रकृति से संपर्क नहीं करते। कृष्ण अपना एक विस्तार करके और शिव का रूप देकर के और प्रकृति से वो संपर्क करते हैं। इस तरह से डायरेक्ट कृष्ण संपर्क नहीं करते। जैसे जब उनको कंस को मारने जाना था तो कृष्ण स्वयं नहीं गए, किसको भेजा? वासुदेव कृष्ण को भेजा उन्होंने, स्वयं कृष्ण नहीं गए। जो वृंदावन के कृष्ण है वो वही रहे। वृंदावन न तजंती पदम एकम न गच्छन्ति, एक पद भी नहीं छोड़ के जाते हैं, वृंदावन में हमेशा रहते हैं। कंस को मारने गए तो वासुदेव कृष्ण को भेजा। जब अक्रूर ने वो स्नान किया, वहां जलपान किया वहां पर, तो वो एक्सचेंज कर लिया भगवान ने अपने आप को। ऐसे ही प्रकृति के संपर्क में जब आते हैं तो भगवान विश्वनाथ कहलाते हैं शिव के रूप में। तो शिव जी इस तरह से प्रकट होते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज उसकी टीका में बताते हैं, श्लोक ब्रह्म संहिता के, कि कुछ भी मिलाओ फिर दही दूध नहीं बनेगा। अगर एक बार दूध दही बन गया तो कुछ भी मिलाओ आप, दही कभी दूध नहीं बन सकता। तो ये अचिंता भेदा भेद तत्व है शिव जी का। 4 तत्व हैं जिनको समझना उत्तम अधिकारियों का कार्य है। सामान्य व्यक्ति इन 4 तत्वों को नहीं समझ पाता। कौन कौन से? राधा तत्व को सब कोई नहीं समझ सकते, जो उत्तम अधिकारी है वो समझता है। एक शब्द में कहें तो स्त्री के रूप में अगर हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो श्रीमती राधा रानी स्त्री के रूप में भगवान है, उनको भगवान मानना चाहिए नारी रूप में। ये राधा तत्व है। दूसरा तत्व है जो बहुत गूढ़ तत्व है, धाम तत्व। धाम कहां नजर आता है? जब हम वृंदावन जाते हैं कुछ ऐसा दिव्य नजर आता है, दुकानें, लोई बाजार, वही टिक्की की दुकानें, पेड़े की दुकानें, कुछ लस्सी की दुकानें, कहीं नजर आता है कि यहां वृंदावन है। घास, मिट्टी, जल, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हमारे रोहिणी में और वृंदावन में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, भौतिक दृष्टि से देखें तो। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। भगवान का परमानेंट रेजिडेंस है। इस तत्व को कैसे हम देख सकते हैं? बहुत गूढ़ तत्व है ये भी, धाम तत्व। और धाम को हम तब देखते हैं जब हमारा गुरु में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, जब हम गुरु साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे, जब हम गुरु को 100% भाव भक्ति का अर्थ है जब गुरु जी आते हैं तो हम क्या करते हैं? गुरु जी, और बिल्कुल टाइम पे आएंगे, भागवत सुनेंगे, सब सेवा करेंगे। गुरु जी न जाने हमें क्या कह दें। लेकिन गुरु जी जैसे ही गाड़ी में बैठे हम कहते हैं अरे अब रिलैक्स हो गए भाई, और आराम करो, अब तो गुरु जी आएंगे, अगले बार आएंगे, जब गीता मैराथन आएगा ना अगले साल आएंगे। भाव भक्ति हमारी कहां चली जाती है? साधन भक्ति से भी नीचे चली जाती है। तो धाम तत्व को समझने के लिए कहा गया है कि धाम को प्रकट करने वाले हमारे हृदय में गुरु को सामान्य व्यक्ति जब हम समझते हैं तो धाम का दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो धाम तत्व बहुत गूढ़ तत्व है। और तीसरा तत्व है गुरु तत्व। जब हम गुरु को ही सामान्य मान लेते हैं तो कुछ भी प्रकट नहीं होता। हम सोच लेते हैं वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब चलते भी कैसे हैं, खा भी नहीं सकते, और बीमार भी रहते हैं, खांसी भी रहती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उनका शरीर टोटल जो है आध्यात्मिक हो चुका है। वो जब चाहे तब यहां से जाएंगे, हमारा भरोसा नहीं है। कई लोग कहते थे महाराज तो बहुत वृद्ध हो गए, पता नहीं मंदिर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जब चाहेंगे तब जाएंगे यहां से, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर का यही है। कृष्ण पूरी तरह से छूट दे देते हैं ऐसे व्यक्ति को। श्रील प्रभुपाद जी जब नहीं चाहते थे तो नहीं गए। देखो बीमार पड़े, हार्ट अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, और जब प्रभुपाद ने कहा नहीं, कुछ इच्छा नहीं है, अब मैं सब कुछ दे चुका हूं, अब मुझे मत रोको, तो प्रभुपाद चले गए। और जब प्रभुपाद की इच्छा थी यहां रहने की तो बीमारी हालत में भी रुके रहे, जबकि हार्ट अटैक आया कितनी बार, लकवा लगा।
तो कभी भी गुरु को सामान्य नहीं समझना। गुरु तत्व बहुत गुण तत्व है, राधा तत्व, धाम तत्व और गुरु तत्व, और चौथा तत्व है शिव तत्व, जो कि हमारे इस्कॉन में हम विशेष रूप से इसको सही से नहीं क्लैरिफिकेशन समझते। तो आज शिवरात्रि भी है और साथ में आपका श्लोक भी शिव जी का ही है, तो हम प्रयास करेंगे कि हम शिव तत्व को भी अच्छी तरह पहचाने कि शिव जी कौन है। देखिए, इस श्लोक से ही प्रकट हो रहा है कि शिव जी समय पूरी तरह से भगवान के ध्यान में, भगवान के चरणों में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनको कुछ होश नहीं है, आंखें बंद करके ऐसे बैठे चिंतन कर रहे हैं भगवान का। और उधर से एक ऐसा व्यक्ति आकर के देखिए क्या क्या बोल रहा है कि इसने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी। सोचिए, पूजनीय बन जाता है। जो दूल्हा आता है घर में, उसको भी पूरा सम्मान देना चाहिए, देव के समान सम्मान देना चाहिए। लेकिन दक्ष क्या कह रहे हैं, ईर्ष्यावश, नाम है दक्ष लेकिन जानते कुछ भी नहीं है, जानते नहीं है, सामाजिक व्यवहार भी नहीं जानते हैं कि इसने तो मेरी अधीनता स्वीकार की थी। जबकि देव के समान पूजनीय होता है। जो घर में दामाद आता है, चाहे कैसा भी हो, तो हमें उसका पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिर हमने एक मूर्ति स्थापना की है। मूर्ति की स्थापना की जाती है। जब कन्या दान किया जाता है तो कन्या की मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसको पूर्ण सम्मान देना चाहिए। लेकिन कितना ईर्ष्या है दक्ष के हृदय में। लेकिन उधर भक्ति के कारण, भक्ति के बल के कारण, हमें शिक्षा देने के कारण शिव जी ऐसा आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, किसी की ससुराल में इतनी कड़ी निंदा हो जाए, एक शब्द भी बोल दे तो वहां कितना बड़ा कहेंगे डाइवोर्स, तलाक, आज के बाद शक्ल नहीं देखूंगा मैं, और वो भी ससुर जी बोल रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में पूरी तरह से ऑब्जर्व होता है, भक्ति के अनुग्रह में रह करके जब वो सेवा करता है, तो वो सब समझता है कि मैं भी ये शरीर नहीं हूं, और जो पत्नी है वो भी शरीर नहीं है, ससुर है वो भी शरीर नहीं है, और यहां कोई परमानेंट नहीं है, ये दुख का स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की सेवा में जुड़ना, भगवान के चिंतन में आनंद लेना। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। और शिव जी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, एक महावैष्णव का गुण प्रकट किया। देखिए, एक भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए। शिव तत्व ये है, वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। और क्या कह रहे हैं? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, सारी पूजाओं में विष्णु की पूजा श्रेष्ठ है, लेकिन विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ क्या है? उनके भक्तों की सेवा करना, उनके तदीय जो भी उनकी सेवा में उपयोग होते हैं उनकी पूजा करना। मद पूजा अभ्यादि कहा। तो हम सब भक्तों को आज के दिन पहली शिक्षा इस श्लोक से और शिव जी से यह लेनी चाहिए कि हम अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से डुबो देंगे। वो रस का जो समुद्र है भक्ति, इसमें पूरी तरह से अपने आप को ऑब्जॉर्व कर देंगे। यही तो जीवन का लक्ष्य है। शिव जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। देखिए, एक शब्द नहीं कहा। आंखें जब उनकी खुली, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हमें शिक्षा दे रहे हैं। एक महावैष्णव जो है, महाभागवत, ये शिक्षा देता है। अगर हम होते तो सोचिए क्या नहीं होता उस दिन वहां पर। लेकिन शिव जी थे, बहुत बड़े वैष्णव थे, एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप उठे और चले गए। आप इस अध्याय में देखोगे, एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया शिव जी ने, इतनी कठोर निंदा के बावजूद। ये भगवान के भक्त का गुण है। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय। ये भगवान के भक्त का ऐश्वर्य, उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा भगवान में, वो ये देखता है कि ये सब कृष्ण की ही योजना होगी। तो इसके विषय में मैंने बहुत लंबी कक्षा हालांकि तैयार की, लेकिन इतने समय में हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जितना भी संभव होगा हम शिव तत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि शिव जी कौन है। देखिए, हमारे संसार में तो शिव जी का आविर्भाव ऐसे होता है। भागवत में आपने पढ़ा होगा पहले स्कंद में कि जब 4 कुमार प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, तो उनको कहा कि जाओ सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ। तो क्या होता है? वो मना कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के बीच में से एक नील लोहित बालक उत्पन्न होता है, और वो रोते हुए पैदा होता है और पूछता है मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं?
चूंकि आप रोते हुए प्रकट हुए हो, पैदा हुए हो, तो आपका नाम रुद्र होगा। तो नील लोहित बालक वही शिव जी हैं, वही संसार में आते हैं। लेकिन भगवान के धाम में शिव जी का आविर्भाव कैसे होता है, ये हम जानेंगे। क्योंकि हमारे भक्तों से ये प्रश्न भी पूछा जाता होगा, भाई शिव जी उनके माता पिता तो कोई है ही नहीं। लेकिन माता पिता हैं। वहां बताया गया है कि एक बार गोलोक धाम के अंदर रास लीला चल रही थी और भगवान श्री कृष्ण वहां पर नृत्य करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ। और तो ये अचिंत्य विषय है। हम लोग जब नृत्य करते हैं तो बात नहीं कर सकते आपस में। बात कर सकते हैं प्रभु जी? जब कीर्तन में डांस चल रहा हो तो बात कैसे करेंगे? लेकिन ये अचिंत्य विषय है भगवान के धाम का कि राधा रानी कृष्ण भगवान से कुछ प्रश्न पूछ रही हैं और डांस भी चल रहा है, रास लीला चल रही है। वो कुछ प्रश्न उठाती हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, एक बात मैं आज तक नहीं समझी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप रास लीला में ही इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। कि जो शिवजी हैं वो कभी मुकुट नहीं पहनते, एक दिन पहना था। किस दिन? जिस दिन उनका विवाह हुआ था, बस। कई बार हम लोग भी करते हैं ना, एक सूट जो सिलवाया जाता है दूल्हे वाला, उसको टांग देते हैं, कभी नहीं पहनते जीवन भर। तो शिवजी ने एक दिन तो मुकुट पहना था, लेकिन कभी मुकुट नहीं पहनते हैं। वो शमशान में क्यों रहते हैं? वो शमशान की राख क्यों लगाते हैं? और हे प्रभु ये बताइए कि वो बैल की सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार शिवजी को गौर कथा सुनने जाना था और पता चला कि वहां पर गौर कथा चालू हो गई और शिवजी कह रहे हैं कि एक पंक्ति भी नहीं निकलनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पास आकर कहते हैं, भाई ये बैल मेरा बहुत धीरे धीरे चल रहा है और मायापुर जाऊंगा तब तक तो कथा समाप्त हो जाएगी, आप अपना दे दीजिए आज हंस। तो हंस लेते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ जाओ जल्दी जाओ, और हंस पर बैठकर शिवजी मायापुर पहुंचते हैं। तो वहां पर आप मायापुर जाओगे तो एक मंदिर पाओगे, हंस वाहन महादेव। तो शिवजी हंस पर बैठ करके गौर कथा सुनने जाते हैं रुचि के साथ। तो राधा रानी पूछ रही है, हे प्रभु, सबके पास इतने सुंदर सुंदर व्हीकल हैं और इनके पास तो एक बैल है, वो बेचारा धीरे धीरे चलता है, तो फिर उनके पास बैल क्यों है? वो व्याग चर्म क्यों पहनते हैं? और वो जटाधारी क्यों है? ये मेरे कुछ प्रश्न हैं, हे प्रभु ये बताइए। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जब शुरू करते हैं भगवान बोलना, तो भगवान तत्व से बताते हैं कि शिवजी कैसे संसार में आते हैं, कैसे उनका संसार में जन्म होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, मैं जब विस्तार करता हूं तो नारायण रूप में मैं अपना एक नारायण रूप प्रकट करता हूं और संसार को चलाने के लिए। और ब्रह्मा जी को मैं प्रकट करता हूं नाभि कमल से, अपने वक्ष स्थल से मैं प्रकट करता हूं धर्म को, और बाएं अंग से मैं प्रकट करता हूं मूर्ति को। तो धर्म और मूर्ति ये किनके पिता हैं? भगवान नर नारायण ऋषि के पिता हैं, नारायण जो भगवान आए बाद में। तो इस तरह से कई भगवान बता रहे हैं। मैं अपने मुख कमल से शुक्ल वर्ण की सरस्वती को प्रकट करता हूं और फिर अपने दाएं वाम पार्श्व से मैं शिवजी को प्रकट करता हूं। तो शिवजी पहली बार जब प्रकट होते हैं, जब पहली बार भगवान कृष्ण विस्तार करते हैं संसार को चलाने के लिए, तो भगवान अपने धाम में प्रकट करते हैं अपने बाएं अंग से। ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 3। वहां पर कृष्ण और राधा रानी में वार्ता चल रही है रासलीला में। तो शिवजी का जन्म कहां से हुआ? उनके वाम पार्श्व से। और फिर भगवान कृष्ण ने वहां पर बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे राधा रानी, फिर मैंने सबको जब प्रकट कर दिया तो मैंने सबको लाइन में लगाया कि भाई आप सब लाइन में आ जाइए, कुछ मेरे आदेश है उनका पालन करो। तो भगवान बोले, ब्रह्मा जी अब आप विवाह करो किससे? सावित्री अर्थात सरस्वती से। तो सब लाइन में थे। तो ब्रह्मा जी के पास शिवजी का नंबर था। ब्रह्मा जी के पास किसका नंबर था? लेकिन जब शिवजी ने सुना कि भगवान ने विवाह करने की बात चलाई है, तो शिवजी ने सोचा भाई शुरू में हो सकता है विवाह हो रहा होगा, तो मैं सबसे पीछे खड़ा हो जाता हूं। शिवजी निकल के लाइन से सबसे पीछे चले गए, यानी कि मुझे विवाह नहीं करना है। हे प्रभु मुझे पत्नी नहीं चाहिए, ये कहकर के पीछे चले गए।
लाइन में। और फिर भगवान ने कुबेर को बुलाया, कुबेर को कहा कि आप मनोरमा से विवाह करो और अपना कार्य आगे चलाओ। ऐसे भगवान ने धर्म को बुलाया, मूर्ति से विवाह कराया। तो ऐसे भगवान सारे जो देवता प्रकट किए थे उन्होंने अपने अंगों से सबको पत्नियां दे रहे थे। अब फिर से शिव जी का नंबर आया, सब लाइन में जब निकल गए, लास्ट नंबर था शिव जी का। शिव जी से भगवान कहने लगे, हे शंकर, हे शिव शंकर, आप सिंह वाहिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब क्या बोले शिव जी, वो आप सुनिए। शिव जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे गृहिणी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे विष्णु पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पद नहीं चाहिए, मुझे शिव पद नहीं चाहिए, मुझे कोई सा भी पद नहीं चाहिए, मुझे आपके केवल भक्त का पद चाहिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपका नाम में डूबा रहूं, आपके रूप में डूबा रहूं, आपकी कथाओं में डूबा रहूं, आपके भक्तों का संग करूं। मुझे पत्नी नहीं चाहिए। अगर पत्नी होगी तो संतान होगी, संतान होगी तो बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे और मैं फंस जाऊंगा। प्रभु, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मुझे आपका भक्त पद चाहिए। अब इतना सारा शिव जी बोल पड़े तो भगवान कृष्ण हंसने लगे कि महादेव, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं सबके विवाह करा रहा हूं, सारे देवताओं के विवाह करा रहा हूं। कामदेव को मैंने रति प्रदान की है, तो आपको भी सिंहवाहिनी लेनी चाहिए। अब देखिए शिव जी ये सुनकर के फिर से क्या बोले, मैं आपके नाम जब से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। जब मैं नाम लेता हूं तो मेरी अंदर से इच्छा होती कि मैं आपका नाम ही लेता रहूं, कभी तृप्ति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता 16 माला हो गई अब मैं टांग दूं इसको, पार्किंग में लगा देते हैं ना हम अपनी माला को, हम खुश हो जाते हैं उल्टा कि 16 माला हो गई, कितना अच्छा हो गया, आज का कोटा पूरा, कल देखेंगे अब। लेकिन शिव जी क्या करें, हे प्रभु, मुझे तृप्ति नहीं होती है कि मैं आपका नाम लेता रहूं, मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके भक्तों की सेवा में जुड़ा रहूं, आपको भोग लगाऊं। प्रभु आप मुझे आप अपना चरणों की दास्ता दे दीजिए। मेरी इच्छा क्या है? अपने चरणों की दास्ता दे दीजिए। मैं सोते जागते हर मुख से अपने आपके नामों का गुणों का जो मंगल के आश्रय हैं, बस उनका नाम लेता रहूं। प्रभु आप मुझे गृहिणी न दीजिए, मुझे पत्नी ना दीजिए। मेरा मन करोड़ों करोड़ों कल्पों तक, देखिए एक कल्प की आयु मैंने एक बार बताया था, किसी को याद है? एक कल्प में कितने साल बीत जाते हैं? कह रहे कि करोड़ों करोड़ों कल्पों तक। एक कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के 24 घंटे। कितने? सब लोग दोहराइए फिर याद हो जाएगा आपको। ब्रह्मा जी के 24 घंटे का मतलब है कि जितनी चतुर्युगी हैं उनको 1000 से गुना कर दीजिएगा तो 4 अरब 32 करोड़ साल आएगा, 12 घंटे, और इतने ही घंटों की रात्रि, अर्थात ब्रह्मा जी के 8 अरब 64 करोड़ साल जब बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात कल्प कहलाता है। और शिव जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, करोड़ों करोड़ों कल्पों तक मैं क्या चाहता हूं, आपके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करने में ही मैं तत्पर रहूं। मुझ में कोई भोग इच्छा नहीं है। जो विवाह करते हैं उनमें भोग इच्छा होती होंगी, लेकिन मुझ में कोई भोग इच्छा नहीं है। मैं तो आपकी खुल करके पूरा समय देकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे क्यों कीचड़ में फंसा रहे हो? मुझे पत्नी नहीं चाहिए, हे प्रभु, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा ही चाहिए। और गीता में भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं, 4th अध्याय का 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य संयम अग्नि सुजुहति शब्दादि विषयानंदे इंद्रिय अग्नि सुजुहति। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो हवन कर दें संयम की आग में अपनी इंद्रियों को। इंद्रियों की जो भावना उठती है संयम की अग्नि में हवन कर देना चाहिए। और गृहस्थों के लिए क्या कहा कि वो सुन सुन करके, सेवा कर करके ब्रह्मचारियों की
अपनी संयम की अपनी इंद्रियों को आग में झोंक दे, हवन कर दे। दोनों को लिए हवन कहा भगवान ने। तो शिव जी वही कह रहे हैं कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तम रस अनुभव करते हैं तो हम निकृष्ट रस को अपने आप ही त्याग देते हैं ना। परम दृष्टवा निवर्तते। जब हमें अनुभव होगा, जिस दिन हम अच्छे से माला करते हैं, अच्छे से कथा सुनते हैं, अच्छे से प्रेम से सेवा करते हैं, तो हमें कभी भी माया देवी के जो गेट्स हैं अच्छे नहीं लगेंगे। हमें कोई कहे आज कोई फिल्म देख लो, नई फिल्म आई है, तो हम कहेंगे अरे क्या आपने क्या बोल दिया, भागवत कथा सुन के आ रहा हूं मैं, वो फिल्म देख करके समय नष्ट करना है मुझे, कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तो शिव जी मांग रहे कि प्रभु नहीं चाहिए मुझे। तो इतना सब जब कहा तो शिव जी भगवान कह रहे हैं कि लेकिन आपको बहुत सेवा करनी है, आपको बहुत जिम्मेदारियां उठानी है आगे। वो कहते हैं कि प्रभु अगर मुझे जिम्मेदारी देनी है तो मुझे क्या दीजिए, अपनी नवदा भक्ति दीजिए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि प्रदान कीजिए, अपना महाप्रसाद दीजिए। मैं तो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, और भगवान के धाम में शायद होती होंगी, वहां पर कहा जा रहा है 18 प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहिए। जबकि सिद्धि कितनी होती है? अष्ट सिद्धि होती है ना, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं अष्ट सिद्धि। तो लेकिन शिव जी कह रहे हैं मुझे 18 प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहिए। हो सकता है क्योंकि ये चर्चा चल रही है कहां, गोलोक धाम में, जहां भगवान ने शिव जी को प्रकट किया है, तो वहां कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु। जब इतना सब कहा शिव जी ने, तो भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे शंकर, भगवान कृष्ण ने कहा कि अब सुनो, मैं कुछ सुखदायक वचन कहूंगा तुम्हारे लिए। कौन से वचन कहूंगा? कुछ सुखदायक वचन कहूंगा, इन्हें तुम अपने कल्याण के लिए सुनो। तो देखिए, जब हम इतनी गंभीरता के साथ भगवान से मांगेंगे, क्योंकि जब हम माला करते हैं तो हम क्या मांगते हैं ये हमें सोचना चाहिए उस समय। हरे कृष्ण मंत्र का क्या मीनिंग है? हे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपा करके मुझे परम पिता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दीजिए। तो जब हम सेवा मांगेंगे, जब हम पुकारेंगे भगवान को, पुकारना होता है, जब तक पुकारेंगे नहीं। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि मीरा बाई रोई थी, चैतन्य महाप्रभु रोए थे। जब तक हम भी रोएंगे नहीं, तब तक कृष्ण हम में कृपा नहीं करेंगे। एक ही योग्यता चाहिए भगवान को। भगवान को यह नहीं देखना होता कि किसने कितने श्लोक याद किए हैं, कितना भागवतम पढ़ा है, क्या किया है। भगवान सिर्फ एक वस्तु देखते हैं कि मेरे लिए उसकी आंखों में कितने आंसू हैं, मुझे उसको कितना चाहिए। तो जब शिव जी का इतना ऑब्जर्वेशन देखा, नहीं चाहिए, ब्रह्म पद नहीं चाहिए, शिव पद नहीं चाहिए, विष्णु पद भी नहीं चाहिए, आपका भक्त पद चाहिए, तो भगवान कृष्ण बोले कि तथास्तु, मैं दूंगा और सुखदायक वचन कहूंगा अपने कल्याण के लिए, आप इन्हें सुनो। 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर तुम विवाह नहीं करोगे। कितने कल्पों तक विवाह नहीं करोगे? 100 करोड़ कल्पों तक तुम विवाह नहीं करोगे, और निरंतर मेरे नाम में डूबे रहोगे, और जैसी तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि शिव जी ने एक बात और कही थी, हे प्रभु, ब्रह्म पद, विष्णु पद, शिव पद और संसार के जितने भी पद हैं, ये भक्त पद के सामने 16वांश भी नहीं है। अगर कोई भक्त बन जाए, उसका 16वांश भी नहीं है। कोई ब्रह्मा जी बन जाए, कोई पद प्राप्त कर ले, भक्त पद तो आपका सबसे बड़ा पद है। मुझे तो आपका भक्त पद चाहिए। तो भगवान ने इतने खुश हो गए भगवान, कहा 100 करोड़ कल्पों तक तुम ग्रस्त नहीं बनोगे, जाओ, तुम मेरे नाम में डूबे रहोगे, तुम मेरे शुद्ध भक्त बनोगे, और फिर क्या करोगे? 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर मेरी सेवा करोगे, अमृत अविनाशी रहोगे तुम। शिव जी अविनाशी हैं, शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, लेकिन शिव जी को कहा कि तुमने मेरी भक्ति मांगी, इसलिए तुम अमृत प्राप्त करोगे, और महामृत्युंजय तुम्हारे पास होगा। जो कोई भी तुम्हारा महामृत्युंजय का जप करेगा, उसको भी यह प्राप्त होगा। तो ऐसे कुछ भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिए। भगवान बोले, हे शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। और भागवतम के 4थे स्कंद अभी आपके यहां चल रहा है, इसी स्कंद में आगे चलकर आएगा, जहां शिव जी कहते हैं, हे प्रभु,
मेरे भक्त मुझे नहीं जानते मैं कैसा हूं, मेरा हृदय कैसा है, आपके भक्त मुझे जानते हैं। शिव जी देखिए क्या बोल रहे हैं, अर्थात इस्कॉन के भक्त शिव जी को जानते हैं। शिव जी बोल रहे हैं ये बात, हमें शिव जी से प्रेम हो जाना चाहिए, आसक्त हो जाना चाहिए शिव जी की भक्ति को लेकर के, क्योंकि शिव जी बोल रहे हैं हे प्रभु मेरे भक्त मुझे नहीं जानते। वो तो क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मुझे सेवा ऐसी दे दी है भगवान ने, क्योंकि शिव जी को वास्तव में शिव जी ने विष पान किया था। आपको अच्छी तरह मालूम होगा वो समुद्र मंथन की लीला, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि मुझे अच्छा लगता है ऐसा कार्य करना मुझे अच्छा लगता है जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान ने मुझे कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, रे लोक कल्याण के लिए मैं विष पान करूं, तो मैं नीलकंठ बन गया। लेकिन बाद में शिव जी को एक और सेवा दी भगवान ने। एक दिन शिव जी को बुलाया, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अध्याय 62 श्लोक संख्या 31 में, स्वागमे कल्पितस्तवं च जनान मद विमुखान कुरु माम च गोपेयेन स्याद सृष्टि रेशो तरोतरः। भगवान कृष्ण ने एक दिन बोला है शिव जी मेरा आदेश एक सेवा करना पड़ेगा आपको। कहने लगे संसार में जाओ और ये कहो भगवान निराकार है, भगवान के कोई आकार नहीं है, इस बात का प्रचार करो जाकर के। अब सोचिए सबसे ऑब्जर्व डिवोटी जो कभी भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहता हो, अर्थात इससे यह पता चलता है जो सबसे अच्छा भक्त होता है उसको बड़ी सेवा दी जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद के कितने सारे गुरु भाई थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा, तुम विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा का प्रचार करोगे। भक्ति सिद्धांत महाराज जानते थे कि ये व्यक्ति जो है गंभीर है भक्ति में, तो जब किसी गंभीर भक्त को ज्यादा सेवा दी जाए तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ही कहा जाता है मैं ही सेवा करूंगा, जो सेवा नहीं करता उसको तो देते नहीं, मुझे ही ज्यादा सेवा दी जाती है। देखिए जो ज्यादा सेवा करता है वरिष्ठ वैष्णवों का उन पर भरोसा होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जाकर प्रचार करो मैं निराकार हूं। और शिव जी मुंह लटकाकर ऑफिस से आए, एक दिन घर में पार्वती देवी पूछने महादेव आज क्या हुआ, आप हमेशा खुशी खुशी आते थे, आपको मैंने कभी ऐसा शोक में नहीं देखा। शिव जी ने कहा आज कुछ मत पूछो, आज मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि आज मेरे प्रभु ने मुझे कहा कि जाकर ऐसा उद्घाटित करो संसार में मैं निराकार हूं, मैं हमेशा उनके रूप में डूबा रहता हूं, और मैं बाहर जाकर ये कहूं भला। तो शिव जी कहने लगे मायावादम शास्त्रम प्रचन्नम बोधम उच्यते मय्येव विहित देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति नाहा। मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में जन्म लूं और जाकर यह प्रचार करूं कि भगवान निराकार है। तो आदि शंकराचार्य अर्थात शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं, मय्येव विहित देवी, मैं निश्चित रूप से आऊंगा कलयुग में। तो सन 788 में शिव जी आए आदि शंकराचार्य के रूप में, और 32 साल रहे संसार में, 820 तक, बस 32 साल में उन्होंने पूरी स्थापना की। लेकिन वहां पर आदि शंकराचार्य प्रभुपाद जी कभी भी अपना पॉपट लिखते हैं तो कभी भी आदि शंकराचार्य की निंदा नहीं करते। क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनके श्लोकों की जो इंटरप्रिटेशन थी वो थोड़ा डाइवर्ट करने वाली थी, ताकि क्योंकि आज्ञा भगवान की थी, आज्ञा पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक श्लोक देखिए जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया शंकराचार्य का, क्या है श्लोक, सत्यापि भेदा भगमनाथ त्वाहम नमाम किंतरस्त्वम समुद्रो ही तरंग कवचन समुद्रो न तरंगाहा। शिव जी बोल रहे हैं इस श्लोक में, हे नाथ जगत और आप में भेद नहीं रहता है, एक ही है, सब कुछ एक है, तो भी मैं जानता हूं कि मैं आपके अधीन हूं। शिव जी क्या बोल रहे हैं, मैं आपके अधीन हूं, किंतु आप मेरे अधीन नहीं हो, परंतु कि जैसे तरंग व तरंग में समुद्र परस्पर अलग नहीं है, एक है ना, समुद्र और समुद्र में जो लहरें हैं वो एक हैं, लेकिन लहरों से समुद्र नहीं बनता प्रभु, समुद्र की लहरें होती हैं। तो मैं क्या हूं, लहर के समान हूं और आप समुद्र हैं। तो ये शंकराचार्य जी ने लिखा है श्लोक देखिए, लेकिन इसको इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर दिया जाता है कि आम व्यक्ति क्या सोचता है भगवान निराकार है, ये सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक है, अलग नहीं है। तो ऐसी चर्चा जब चल रही थी तो अब वहां पर आते हैं वापस हम अपनी कथा पर। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि
हे शिव, तुम मेरे सबसे अत्यंत प्रिय हो और तुम मेरी आत्मा से भी बढ़कर हो। भगवान बोल रहे हैं, उनका इतना सुंदर जब भाव देखा शिव जी का, तो तुम मेरी आत्मा से भी बढ़कर हो। जो पापी, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करेगा, वह तब तक कालसूत्र नरक में पकाया जाएगा जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। जो तुम में और मुझ में भेद देखेगा। तो हम हरे कृष्णा के भक्तों को यहां पर बहुत सावधान रहना चाहिए कि शिव जी तो बहुत महावैष्णव है, भक्ति से भरे हुए हैं लबालब, कोई भौतिक तिरस्कार, कुछ इच्छा नहीं है। देखिए उनकी, कभी देखा आपने शिव जी को मटका सिल्क पहने हुए, या शिव जी के घर में कोई व्हीकल खड़े हो, या कोई बड़ा मकान बनाते हुए? हाईली वैष्णव, हाईली वैष्णव का भाव क्या होता है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है शिव जी। बिल्कुल सिंपल लिविंग है, कुछ है नहीं घर में। और हाई थिंकिंग क्या है? कभी भी तृप्ति नहीं होती प्रभु आपका नाम लेने से। हमें भी ऐसे ही भाव में रहना चाहिए। शिव जी का जब दर्शन करें तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भाव आपके अंदर है, हे महादेव, आप कृपा करके उसका एक बूंद हमें दे दीजिएगा। सोचो हम शिव जी जैसे वैष्णव बने तो क्या होगा? कैसे वैष्णव होंगे? क्या हमारी स्थिति होगी? कभी भी आधुनिक वस्तुओं को कोई इच्छा ही नहीं, और भगवान का नाम हमेशा, रूप का चिंतन हमेशा। तो यही तो चाहिए हमारे वरिष्ठ वैष्णव को हमसे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि लेकिन हे शंकर, इतने कल्पों तक, कितने 100 करोड़ कल्पों तक तुम ये ऐश्वर्य प्राप्त करोगे, भक्ति का सुख प्राप्त करोगे, लेकिन एक आज्ञा मेरी भी मानो। 100 करोड़ कल्पों के बाद फिर तुम सिंह वाहिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार जरूर कर लेना। भगवान ने कहा सिंह वाहिनी को तुम स्वीकार जरूर कर लेना। और भगवान वहां पर कह रहे हैं, देखो एक बात मैं तुम्हें समझा देता हूं, उल्टा स्त्री ही केवल पति के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। उल्टा स्त्री ही पति को तंग करती है। सिंह वाहिनी ऐसी नहीं है। सिंह वाहिनी एक अच्छी सेविका है, वैष्णवी है वो, इसलिए वैष्णो देवी नाम भगवान दे रहे हैं उसको। वो वैष्णवी है, वो वैष्णवी है। तो जो वैष्णवी होती है वो अपने पति का सदा ही सम्मान करती है। पूजा पति की करती है, सम्मान सब पुरुषों का करती है। कितना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं देखिए भगवान कि, और ब्रह्मचारी और भक्त भी ऐसा ही होता है, सारे देवताओं को सम्मान देगा, लेकिन पूजा किसकी करेगा? भगवान कृष्ण की। तो भगवान कह रहे हैं कि जो स्त्री पवित्र होती है, वैष्णवी होती है, सम्मान सब पुरुषों का करती है, पूजा केवल अपने पति की करती है। तो सती जो है उसका नाम सती रखा गया, भगवान ने नामकरण कर दिया, इसलिए तुम मेरी आज्ञा से विवाह कर लेना। तो शिव जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे 100 करोड़ कल्पों का सुख दे रहे हो भक्ति का, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं विवाह कर लूंगा। और फिर आज के दिन जब उनका विवाह होता है, तो आपको पता है विवाह कैसे होता है? जिसमें शिव जी दूल्हा बन करके जाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब बारात आती है तो माताओं को बहुत इच्छा होती है कि भाई दूल्हे का पहला मुख हम देखेंगे, कैसा है दूल्हा। तो जिस समय शिव जी बारात लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारी जो युवतियां हैं, नई नई लड़कियां, वो बड़ी तेजी से भागी कि भाई बाजा बजने की आवाज आ रही है बाहर से, तो चलो सबसे पहले मैं देखूंगी दूल्हे का मुख। दूसरी कहती मैं तुमसे पहले भागूंगी, और सब बड़ी तेजी से भागी जा रही है, बहुत तेजी से भागी जा रही है। उधर से बारात आ रही है, लेकिन बारात क्या, जैसे ही बारात का दर्शन करती हैं, जितनी तेजी से वो बारात की तरफ भाग रही थी, उतनी तेजी से वो वापस भागी। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिव जी के साथ में जो बाराती आ रहे हैं, किसी के तो मुख धड़ है ही नहीं, कोई चला आ रहा है, कोई ऐसा है जिसका मुख छाती में, कोई ऐसा दांत लंबे लंबे, आंखें बड़ी विकराल हैं, भूत पिशाच जिन्न सब साथ में शिव जी के चले आ रहे हैं, और शिव जी आ रहे हैं। तो स्त्रियों ने सोचा, लड़कियों ने सोचा, रे जान बचाओ, भागो, ये तो खा जाएंगे हमें। जितनी तेजी से उधर भागी, उतनी तेजी से वापस भागी। तो सब बाराती कहने लगे, रे स्त्रियों रुको रुको, दूल्हे को तो देखती जाओ। उन्होंने कहा दूल्हा नहीं देखेगी, जान बचाएंगे हम अपना। अपनी जान बचानी पहला काम है। तो भागी सब। तो वास्तव में शिव जी ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहते हैं? देखिए इसका कारण यह है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि हे शंकर, सब मेरे भक्त नहीं बन सकते, जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरे भक्त बन ही जाएंगे,
जितना कार्य शेष बचता है वो सब तुमको भक्त बनाना है। जैसे प्रभुपाद को ये सेवा दी थी, शिव जी से हम तुलना कर सकते हैं। जितने भक्त बनाने थे भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहां सब भारत में बना दिए थे, लेकिन जितने भी ऐसे असुर गण थे जो चले गए थे बाहर में, उनको भक्त किसको बनाना था? प्रभुपाद जी को बनाना था। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में एक प्यार बोलते हैं, यदि पापी छोड़ धर्म दूर देश से जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बेतथाए। यदि पापी लोग इस पवित्र भूमि को छोड़कर दूसरे देशों में भाग जाएंगे, मोर सेनापति भक्त जाए बेतथाए, वहीं जाकर उनको भक्ति देगा। तो शिव जी ऐसे वैष्णव हैं, बाहर से दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन अंदर में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं। और शिव जी क्या करते हैं? अपने धाम में ले जाते हैं। जब उनका कोई शुद्ध भक्त बन जाता है, शिवलोक पहुंच जाता है। लेकिन जब शिव जी के लोक में जाता है तो शिव जी डिस्क्लोज करते हैं, और वो श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो, ये बहुत सुंदर श्लोक है। शिव जी अपने धाम में ले जाकर क्या बोलते हैं? मेरे पीछे बोलिए, ईशो हम सर्व जगताम नामना विष्णुर्हि जापकः सत्यम सत्यम वदामि एतद् हरे नाम गतिर निर्नाम। तो अपने जो शिवलोक प्राप्त कर लिया, शिव जी के लोक में चले गए, उनको शिव जी बोल रहे हैं, ईशो अहम सर्व जगताम। तुम सोचते हो कि मैं सारे जगत का नहीं भगवान हूं? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, क्या है सच? क्या है? नाम ना विष्णुर ही नाम जापक है। मैं तो विष्णु के नाम का एक जप करने वाला उनका भक्त हूं भाई, जो लोग शिवलोक पहुंच गए हैं। सत्यम सत्यम बदामी, और ये मैं सच सच कह रहा हूं तुम सबको। हरेर नाम गति निर्नाम, और अगर अपनी गति करनी है, अपनी सही स्थिति प्राप्त करनी है अगले जन्म में, तो हरि का नाम लो। आप भी सब बैठ करके यहां पर, तब शिव जी वहां पर हरे कृष्ण मंत्र देते हैं सबको। और क्या कहते हैं? हरे कृष्ण पद द्वंदम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंदम हरे राम इति द्वयम वंदते च महादेवी राम राम द्वयम बदेत ततो हरे हरे बुरियाद हरि नाम समूरेत महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। पार्वती सहित सबको दीक्षा देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र देते हैं, माला देते हैं वहां पर सबको। हरे कृष्ण का जप करो भाई, आज से हरे कृष्ण का जप करो, शिवलोक में आ गए हो, अब इसके बाद तुम्हें ऊपर जाना है। लेकिन वहां होता क्या है? वहां दो चॉइस होती है, अल्प सद्धता वहां भी बनी रहती है जीव की। जो व्यक्ति शिव जी की बात स्वीकार कर लेता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप चालू कर देता है, वो भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश पा जाता है शिव जी के आशीर्वाद से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो सोचते थे महादेवी भगवान है, कृष्ण भगवान की हम पूजा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को शिव जी वापस इस संसार में फेंक देते हैं और फिर से यहां भटकते रहते हैं वो फिर से। तो हरे कृष्ण मंत्र शिव जी दे रहे हैं। ये ब्रह्म यामल पुराण में ये कथा आती है कि जिसमें शिव जी हरे कृष्ण, आपने सुना ना स्पष्ट, हरे कृष्ण पद द्वंदम, 2 बार हरे कृष्ण कहो, कृष्णेति च पद द्वयम, 2 बार कृष्ण कृष्ण कहो, तथा हरे पद द्वंदम, 2 बार हरे हरे कहो, हरे राम इति द्वयम, 2 बार हरे राम कहो, वंदते च महादेवी राम राम द्वयम बदे, 2 बार राम राम कहो, ततो हरे हरे बुरियाद, फिर 2 बार हरे हरे कहो, बुरिया मीन्स कहो, हरि नाम समूरेत महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। तो जो शिव जी की कहना मान लेता है, बैक टू गॉड हेड। जो शिव जी का कहना नहीं मानता, बैक टू पवेलियन, वापस आ जाओ भाई, चलो ठीक है अपना यहां करो, फिर से सेवा करो, फिर से भटकते रहो संसार में। तो शिव जी ऐसे वैष्णव हैं, ऐसे महावैष्णव हैं। लेकिन अब हमने चर्चा शुरू कहां से की थी, किसको याद है? नृत्य चल रहा था गोलोक धाम में, और ये सारे प्रश्न उठाए थे राधा रानी ने भगवान कृष्ण से। और क्या क्या प्रश्न उठाए थे? हे प्रभु, वो शमशान की राख क्यों ग्रहण करते हैं? शमशान में क्यों रहते हैं? बैल पर सवारी क्यों करते हैं जबकि बहुत स्लो चलता है? सोचिए आपको, अगर वो आजकल वो चली ना इलेक्ट्रिक वो दे दी जाती है, उसमें भी कितना बोरियत लगती है, क्योंकि वो 30 से स्पीड ज्यादा चलती नहीं। और शिव जी के पास तो 30 की स्पीड क्या, बैल है और भी स्लो चलता है, तो इतना बेचारा भागेगा थोड़ी।
ऐसे सारे प्रश्न जब उठाए तो भगवान कृष्ण ने एक एक उत्तर दिया। गोलोक धाम में रास मंडल के अंदर उन्होंने बताया, भगवान ने कहा, हे देवी, शिवजी इसलिए शमशान की राख लगाते हैं। शिवजी का रंग जानते कैसा है? शरीर का गोरे रंग के, गौरांग है शिवजी, बिल्कुल पिघले सोने जैसा रंग है शिवजी का। सिर्फ कंठ उनका कैसा है? नीलकंठ है, शरीर नीला नहीं है, नीलकंठ है केवल। उनका शरीर गोल्डन कलर का है। भागवत में इसी स्कंद में आएगा, चौथे स्कंद में आगे चल करके, कि उनके धाम का वर्णन आएगा। बहुत सुंदर धाम है, शिवजी बहुत सुंदर गोरे रंग के वहां पर बैठे हैं, स्फटिक बिल्कुल। तो अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं, हे देवी, वो शमशान की राख लगा लेते हैं, इसलिए काले पीले नजर आते हैं, नीले नजर आते हैं वो। और राख क्यों लगाते हैं? राधा रानी कह रही है, शमशान की राख तो अशुद्ध होती है प्रभु, क्यों लगाते हैं वो? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, शिवजी शमशान के पास बैठ करके शमशान में इसलिए रहते हैं, वो ये देखते रहते हैं कि कब किसी शुद्ध वैष्णव का शरीर या दाह संस्कार के लिए लाया जाएगा और उस राख को मैं अपने शरीर में लपेट लूंगा, जिससे मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इस भाव से शिवजी शमशान में निवास करते हैं। इस भाव से नहीं कि वो तमोगुणी है, वहां रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर लाया जाएगा, ऐसी राख नहीं लगाएंगे। बल्कि कौन सी राख लगाते हैं? शुद्ध वैष्णव के शरीर को लाया जाए तो मुझे वो कब वो दुर्भाग्यशाली क्षण मिलेगा कि उसकी राख को मैं लगाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। ये तीन बल हैं, तो वो राख लगाते हैं, शमशान में इसलिए रहते हैं। ये कौन बता रहा है? भगवान कृष्ण राधा रानी को बताने गोलोक धाम में रास मंडल में डांस भी चल रहा है और वार्ता भी चल रही है, कथा भी चल रही है। देखिए, दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा था कि 5 मुख कैसे हैं शिवजी के और 3 आंखें कैसे हैं उनकी, त्रिलोचन। तो भगवान कृष्ण बोले, एक बार जब शिवजी मेरे पास आए थे, जब मैंने उनका विवाह कराया था, तो उन्होंने मुझसे आकर कहा था कि आपका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास तो 4 मुख हैं और 8 आंखें, सहस्त्र नेत्र किसके पास? इंद्र देवता के पास भी 1000 आंखें, इधर शेषनाग के पास 2000 आंखें, उनके 1000 मुख हैं और 2000 आंखें। सबके पास इतनी आंखें अपने दी आपका रूप संवर्धन करने के लिए, और मुझे केवल 1 मुख दिया, 2 आंखें दी। मुझे भी तो कुछ बढ़ा दो प्रभु, मैं भी आपके रूप का संवर्धन करना चाहता हूं, जो सेवा दोगे मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ बढ़ाओ, एक में तृप्ति नहीं हो रही। तो भगवान ने कहा, ठीक है तथास्तु, आज से तुम्हारे 5 मुख होंगे और नेत्र कितने होंगे? 15 नेत्र होंगे। शिव जी के 15 नेत्र हैं, मतलब एक माथे में भी है ना, तो इसलिए तो भगवान कृष्ण वहां पर बताते हैं कि शिव जी की जो दाईं आंख है, राइट जो आई है, वो सतोगुणी लोगों की रक्षा करती है, बाईं आंख जो है वो रजोगुणी लोगों की रक्षा करती है, और जो उनका त्रिनेत्र है ये तमोगुणी लोगों की रक्षा करती है। या जब वो संहार करते हैं तो यहां से वो प्रकट करते हैं वो प्रज्वलित अग्नि जो है। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि वो वृषभ पर क्यों चलते, उनका व्हीकल इतना ऐसा हल्का क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उत्तर है। देखिए, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लेना इसको कि शिवजी के पास बैल की सवारी क्यों है। भगवान कृष्ण बोले, हे देवी, हे राधा रानी, तुम क्या सोचती हो शिवजी को कोई और धारण कर सकता है क्या मेरे अलावा? वो जो बैल है शिवजी का, वो मैं बनाऊं, वो मैं हूं, वृषभ का रूप मैंने लिया है, क्योंकि शिवजी को धारण करने की शक्ति ब्रह्मांड में किसी दूसरे की नहीं है। इसलिए मैं स्वयं अपना रूप बना करके बैल के रूप में शिवजी को धारण करके चलता हूं। तो आप सोचिए, जब हम शिवजी के बैल को देखें तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भगवान का एक रूप है ये, कृष्ण बने हैं बैल, देखिए। तो इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि शिवजी का जो नंदी बैल है, नंदी जिसको कहा जाता है, नंदी क्यों? क्योंकि नंद का बेटा है, नंद का बेटा नंदी कहलाएगा ना, नंदलाल, नंदू, नंदी। तो नंदी इसलिए नाम रखा उनके बैल का, क्योंकि कृष्ण है, नंद के बेटे हैं नंदी। इस प्रकार से उत्तर दिया।
फिर राधा रानी ने एक प्रश्न पूछा था, हे प्रभु चलो सब ठीक है, लेकिन ये बात तो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, वो सांपों की माला गले में क्यों पहनते हैं, बिच्छू वगैरह ये सब क्यों लेकर चलते हैं, कुछ अच्छा लेके चलना चाहिए ना। अब मैं चाहती हूँ शिव जी का दर्शन करने, मुझे डर लगता है सांपों से, मुझे बहुत डर लगता है, काट लेगा सांप, उनके हृदय में होता है। तो इसका डिस्क्लोजर देते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य भागवत में, बहुत सुंदर 2 प्यार बोल करके। अब ये मैंने बहुत खोज करके ढूंढ के निकाला था ये, कि अंतः खंड और अध्याय 8 श्लोक संख्या 60 और 61 2 प्यार बोलते हैं नित्यानंद प्रभु कि गले में शिवजी सांपों की माला क्यों पहनते हैं। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो, ये बहुत सुंदर प्यार है। नाग विभूषण जन धरे न शंकरे, ता नहीं सर्वजन भुजी पारे वारे, परमात्मा महादेव अनंत जीवन, नाग चले अनंत धरे न सर्वक्षण। नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं संकर्षण है, स्वयं शेषनाग है, स्वयं बलराम जी हैं, तो वो बता रहे हैं अपने भक्त की बात। शिवजी का नाम शंकर क्यों है, क्योंकि संकर्षण उनके इष्ट है। इसलिए उनका जो हुआ था कलह किससे, चित्रकेतु से। चित्रकेतु ने मजाक क्यों किया था, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। संकर्षण के भी इष्ट शिवजी के भी इष्ट संकर्षण है, और चित्रकेतु महाराज को भी दर्शन किसका हुआ था, संकर्षण का। तो दोनों गुरु भाई हैं। कभी कभी गुरु भाइयों में मजाक हो जाता है, लेकिन पार्वती समझी नहीं थी, इसलिए श्राप दे दिया, जाओ बत्रासुर बनो। आपको पता होगी ना वो कथा। तो नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं अपने साथियों को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने शिवजी जो भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, एकाम्र वन, ये नित्यानंद प्रभु ने उनको गिफ्ट दिया था कि यहां पर आप बैठ करके आराम से भक्ति करो। तो क्या कह रहे हैं देखिए, नाग विभूषण जन धरे न शंकरे, नाग को विभूषण आभूषण पहनते हैं शिवजी अपने गले में, ता नाई सर्वजने बुर्जी पारे वारे, लेकिन हर कोई इस बात को थोड़ी जानता है, शिवजी के हृदय को हर कोई थोड़ी जानता है। जो निम्न अधिकारी कनिष्ठ भक्त थोड़ी समझेगा ये शिवजी का क्या भाव है, गले में सर्प को टांगना। दूसरे प्यार में कहते हैं कि शिवजी सर्पों के अलंकार धारण करते हैं, इसका कारण है वे अनंत महादेव ही उनके जीवन है। परमार्थे महादेव अनंत जीवन, जो अनंत भगवान है उनके जीवन है, प्राण है। और नाग चले अनेत्र धरे न सर्वक्षण, और प्रति क्षण वो नाग को, जैसे हम लोग कंठी माला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रिय है तुलसी महारानी। हम बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। तो शिवजी के इष्ट हैं अनंत भगवान, तो वो भी कंठी माला के रूप में सांपों को गले में धारण करते हैं। ये कारण बता रहे हैं कौन, भगवान कृष्ण बता रहे हैं गोलोक धाम में, और नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं यहां पर चैतन्य भागवत में। इसलिए वो सर्पों की माला पहनते हैं, हे देवी। तो इस तरह से कई, हालांकि ये बहुत विस्तार से है और भी, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा समय हो गया तो मैं यहां पर विराम करूंगा। और आज के दिन आप सब भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि देखिए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो एक मंदिर में गए थे जिस मंदिर का नाम था कपोतेश्वर और कपोतीश्वरी। तो कपोतेश्वर का मतलब है शिवजी। एक बार शिवजी कबूतर के रूप में आए थे, क्योंकि वो आस्वादन करना चाह रहे थे वहां पर राम कथा का, और राम कथा के रूप में अगर शिवजी उस रूप में बैठे तो वहां कोई बैठने नहीं दे रहा था, तो वो कबूतर के रूप में बैठकर उन्होंने राम कथा सुनी थी। तो एक मंदिर था दक्षिण भारत में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए, कपोतेश्वर महादेव और कपोतेश्वरी दुर्गा देवी। तो जब श्री चैतन्य वहां गए तो उन्होंने बहुत नृत्य किया, पागल हो गए नाच नाच करके, और दंडवत प्रणाम किया था शिवजी के समक्ष। तो जब भी हम कभी शिवजी के संपर्क में जाएं या किसी भी देवता के संपर्क में जाएं, तो हमें उनको निकृष्ट नहीं सोचना है, बल्कि क्या सोचना है, ये भगवान के सेवक है, इनको सबसे बड़ी सेवा दी है भगवान ने, ऐसी सेवा किसी और भक्त को नहीं दी भगवान ने। और शिवजी के समक्ष जाके हम कौन सा प्रणाम मंत्र बोलेंगे, वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो पतितों को पावन करने वाले हैं,
अगर आप सच्चे मन से शिव जी की पूजा करो, शिव जी से कभी, शिव जी आशुतोष क्यों है? आप सुनते होंगे ना, शिव जी जल्दी दे देते हैं, 16 सोमवार कर लेते हैं, चलो शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जानते शिव जी क्यों जल्दी दे देते हैं? कोई उनसे मांगने जाता है तो कृष्ण नहीं देते, कारण क्या है? क्योंकि शिव जी नहीं चाहते उन्हें कोई भक्ति में डिस्टर्ब करे। तो कोई उनके पास आ जाता है तो कहते चलो ठीक है भाई, ये लो जाओ, लेकिन यहां से जल्दी जाओ मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसलिए शिव जी जल्दी दे देते हैं। तो ये मत समझना कि शिव जी दे देते हैं, नहीं। वृकासुर की लीला में एक बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मैंने ढूंढा था, क्योंकि वृकासुर को लेकर के भी शिव जी के ऊपर बहुत आक्षेप है। लोग कहते हैं अरे देखो ऐसा वरदान दे दिया और फिर वृकासुर पीछे भागा और जान बचानी पड़ी। वास्तव में वृकासुर भगवान कृष्ण का भक्त है। इस रहस्य को मैं थोड़ा डिस्क्लोज करता हूं। देखिए हुआ क्या था, वृकासुर असुर नहीं था, यह भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही कथा मिलती है। वास्तव में जैसे एक बार राधा रानी को जब कृष्ण भगवान सारी गोपियों से लेकर अलग आ गए थे, तो राधा रानी के हृदय में एक क्षण के लिए एक बात आ गई थी, क्या? कि मैं कितनी भाग्यशाली गोपी हूं कि सारी गोपियों से अलग करके मैं अकेली भगवान के साथ हूं। तो राधा रानी के हृदय में एक भाव क्या आया, हे कृष्ण अब मैं चलते चलते थक चुकी हूं, आप ऐसा करो आप मुझे ना अपने कंधे पर बिठाकर चलो। भगवान ने कहा अच्छा ये भाव आया है? तो भगवान ने कहा ठीक है मैं झुक जाता हूं, तुम मेरे ऊपर बैठो। तो भगवान जैसे ही झुके, राधा रानी बैठने लगी, भगवान अप्रकट हो गए और फिर राधा रानी बहुत विचलित हो गई, विरह में आ गई, विलाप कर रही हैं, बहुत रो रही हैं। सारी गोपियां वहां कर पूछती हैं आपको भी छोड़ दिया? कहने लगी मुझे भी छोड़कर चले गए। और फिर जब उनका विलाप देखा तो भगवान दोबारा प्रकट हो गए। आते ही सब पूछती है आप कहां गए, चले गए थे? भगवान ने कहा ऐसा ना, जो रमण द्वीप में मेरा एक भक्त था और वो समुद्र के नीचे बैठ करके भजन कर रहा था, एक समुद्र में मगरमच्छ आया, उसको निगल लिया, तो मैं उसको बचाने गया था, तो वापस आ गया। लेकिन भगवान का इरादा क्या था? सचमुच करके आए थे भगवान, ये कहा, ऐसा नहीं कि भगवान ने झूठ बोला। ये कथा मिलती है गर्ग संहिता में कि भगवान उस असुर को मार करके अपने भक्त को बचा करके वापस आ गए। लेकिन भाव क्या था? राधा रानी के हृदय में एक पल के लिए आया कि मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी हूं। यहां भी वही था, एक बार शिवजी के मन में ऐसा आया कि मैं श्रेष्ठ, सारे वैष्णवों में मैं बेस्ट वैष्णव हूं। एक पल के लिए आया तो भगवान ने वृकासुर के हृदय में ऐसी बात डाली, वृक नाम था उसका, कि जाओ थोड़ा उसको भी हृदय में ऐसा नहीं आना चाहिए, किसी भक्त के हृदय में ये नहीं आना चाहिए मैं बहुत बड़ा वैष्णव बन गया हूं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लग गया हूं, बहुत मेरे फॉलोवर्स हो गए हैं, बहुत सारे श्लोक मैंने याद कर लिए। तो जब वृकासुर को भेजा तो आप जानते हैं वो लीला, तो कैसे वो काट काट के डाल रहा था, शिवजी के समक्ष प्रकट हुआ, जिसके सिर में हाथ रखूं भस्मासुर, और पीछे पीछे भागा। तो कहां दौड़ते गए शिवजी? भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान ने आसानी से रक्षा कर ली उनकी। इसलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है ईश रक्षी। ईश रक्षी वृकासुर के माध्यम से जो ईश की रक्षा करते हैं, दो प्रकार से रक्षा की शिव जी की। कैसे? एक तो उनकी जान बचाई क्योंकि भस्मासुर हाथ रखना चाहता था, और एक अहंकार से रक्षा की। इसलिए कृष्ण का नाम ईश रक्षी वहां दिया गया है विष्णु सहस्त्र नाम में, अहंकार से रक्षा करे। तो आज के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में भी बहुत सारे ऐसे ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं बहुत वैष्णव बन गया हूं, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भक्त नहीं है, बल्कि वैष्णवों को प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है कि जो भी बाहर से हमारे मंदिरों में आते हैं, अतिथि देवो भव, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, उनसे मीठा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर में कोई आए तो हमारा अतिथि है। क्योंकि बाहर में सब दुख भोग रहे हैं, हमारे मंदिर में आकर उनको लगना चाहिए कि मैं ऐसे प्रेम के स्थान में आया हूं, और उसकी छाप उसके हृदय में पड़ जाए। तो ये ईश रक्षी है। तो जिस प्रकार से भगवान ने शिव जी की रक्षा की, हमारी भी भगवान रक्षा इस अहंकार से करेंगे। ठीक है, तो बहुत समय आपका ले लिया मैंने, क्षमा करना, 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो श्री श्री शिवरात्रि महा महा महोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न मैं ले सकता हूं, या आप जितना समय कहें। यस माता जी, पहले जल्दी से बताइए। जैसे आपने ब्रह्मा जी के लिए बताया कि उनकी विवाह सरस्वती से होती है, तो ऐसे ही बताया था कि सरस्वती उनकी पुत्री भी है। हाँ, तो जरा कंफ्यूजन
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है सोसाइटी में। देखिए हुआ क्या था, ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्तों में बहुत ऊंची कोटि के भक्त हैं, महाभागवत हैं। हुआ ये था कि ब्रह्मा जी ने एक स्त्री प्रकट की, तिलोत्तमा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देखा पीछे से, तो वास्तव में जा तो रही थी लड़की, उनकी पुत्री जा रही थी, लेकिन पीछे से उनको लगा कि तिलोत्तमा जा रही है। एक ऐसी अप्सरा थी जिसको कि बनाया गया था, महाभारत में एक कथा आती है सुंद और उपसुंद नाम के दो असुरों का। आपने शायद वो कथा सुनी होगी कि दोनों मित्र थे ये, और दोनों ने वरदान मांगा था कि हम कभी नहीं मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा मत मांगो, कुछ तो ऐसा मांग लो जिससे आपस तुम मर जाओ। तो उन्होंने दिमाग लड़ाया कि हम दोनों मित्र हैं, हम ये मांग लेते हैं हम आपस में एक दूसरे को मार दें भला ही, लेकिन कोई हमें मार ना पाए संसार में। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर ठीक है तथास्तु। तो ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा प्रकट की थी, और उसको कहा था जाकर के सुंद और उपसुंद को जाकर के तुम उनके बीच में जाओ और ऐसा प्रेम प्रकट करो ताकि तुम्हारे लिए दोनों आपस में एक दूसरे को मार दें, यही उनकी मृत्यु का कारण है। तो तिलोत्तमा जब जा रही थी, वास्तव में वो उनकी पुत्री जा रही थी, लेकिन उनको लगा कि तिलोत्तमा जा रही है, तो ब्रह्मा जी उनके पीछे दौड़े। इतना ज्यादा वो खूबसूरत बनाया था उसको, तो ब्रह्मा जी के एकदम यह आया कि ठीक है मैं इसको अपनी पत्नी बना लेता हूं दूसरा। और ब्रह्मा जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, और बाद में जब वो स्पर्श करते हैं तो देखते हैं उनकी पुत्री है, ये तो सरस्वती देवी सावित्री, ये तो उनकी पुत्री है। तो ब्रह्मा जी उसी समय क्या करते हैं, उसी समय अपना शरीर त्याग देते हैं कि मैं कितना दुष्ट बुद्धि का हो गया। और तभी वो मरीचि के 6 बेटे थे, वो हंस रहे थे ये देख करके, ये कैसा व्यक्ति है, देखो अपनी पुत्री के पीछे कैसे भागा जा रहा है कामास तक हो करके। लेकिन वास्तव में वो कौन, उनको क्या लगा कौन थी, तिलोत्तमा जा रही है। जब चेहरा देखा तो उनको बहुत शोक लगा और शरीर छोड़ दिया इस शोक में। तो भगवान ने तथास्तु कहा कि फिर से जब ब्रह्मा जी को नया शरीर दिया गया, तो भगवान ने दूसरा जब जन्म होता है तो उनको पत्नी के रूप में प्रकट किया, सावित्री या सरस्वती जो वीणा लेकर आती हैं, ठीक है। तो पहले जन्म में वो पुत्री हैं, बट ब्रह्मा जी के सेकंड जन्म में वो पत्नी बनती हैं दूसरे जन्म में, ठीक है। यस प्रभु जी जल्दी से बताइए। ब्रह्मा जी कैसे जीव उसका बुद्धि तत्व को बनाना, शरीर त्यागना, जैसे भागवत में कई बार आता है, तो वो अपनी मानसिकता को, भावना को त्याग देते हैं शरीर त्यागना, या फिर अपनी पूरी बॉडी को खत्म? पूरी बॉडी खत्म, बिल्कुल। उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। 31 नील 10 खरब और 40 अरब साल जब बीतते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, तो पूरी तरह ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, और वो व्यक्ति ब्रह्मा बनता है। जीव ब्रह्मा बन सकता है, जीव कभी शिव जी नहीं बन सकता। वो व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है, इसी चैप्टर में, इसी स्कंद में आपको मिलेगा, जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है, वो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करता है। बाद में शरीर छूट जाता है, ये पद है, किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाता है। फिर बॉडी छोड़ दी उस पहले व्यक्ति ने, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और जब कभी कोई नहीं उपलब्ध हो ऐसा व्यक्ति कि ब्रह्मा की पोस्ट पर कोई लायक है ही नहीं, जैसे अभी कलयुग है, तो भगवान फिर स्वयं ब्रह्मा जी की पोस्ट पर भी बैठते हैं, तो पूरी तरह मृत्यु हो जाती है। जैसे इंद्र, अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर, तो मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति बैठेगा इंद्र पद पर। पद है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री, तो अभी नरेंद्र मोदी बैठा है, पहले मनमोहन सिंह बैठे थे, अब कोई हो सकता है कोई बाद में कोई और बैठ जाए, तो पूरी तरह हट जाता है वो व्यक्ति, पहला दूसरा आकर बैठेगा। जैसे सेकंड कांडों में आता है कि ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने शरीर त्याग दिया, फिर दोबारा क्रिएशन किया, फिर शरीर त्याग दिया, कई बार शरीर त्याग दिया। Yes. तो क्या जैसे बुद्धि तत्व को बना उस मानसिकता को त्यागना, डेट इज कॉल्ड शरीर त्याग दिया, पूरा? हाँ, इस लीला में पर्टिकुलर में मानसिक मतलब बॉडी को त्यागा, बॉडी दूसरा में दिया गया, लेकिन बुद्धि वही रही, मन वही रहा, सब कुछ उनको याद रहा। जैसे जड़ भरत को जब तीसरा जन्म मिला तो उनको सब कुछ याद रहा, बट बॉडी दूसरी थी। फिर वो गलती ब्रह्मा जी ने कभी नहीं की। बुद्धि तत्व मीन्स कि वो पूरा मतलब ज्ञान रखते हैं, पूरी नॉलेज है उनके पास। बुद्धि तत्व मीन्स ये है कि हमारा तो छोटी 50 ग्राम की बुद्धि भी नहीं है हमारी, और उनकी पूरा शरीर बुद्धि का बना है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज्ञान रखते हैं, ठीक है। और किसी का प्रश्न था? हाँ, यस, आप उठाइए हाथ गुरु जी। अरे नहीं जैसे आपने नंदी को लिए बताया था कि वो भगवान का विस्तार है, लेकिन शिव जी जैसे भगवान को अध्यात्म उनके हैं, तो वो उनके सवारी कैसे कर देते हैं?
कैसे सवारी करते हैं भगवान के ऊपर चढ़ते हैं। यस, देखिए ये वास्तव में इसको हम ऐसे ही समझें कि भगवान ने गिफ्ट दिया शिव जी को कि आप मेरी तरफ से ये लो। तो फिर भक्त जब कोई वरिष्ठ वैष्णव हमें कुछ दे तो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये प्रीति लक्षणम है, ददाति प्रीति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगकते भोजते चैव सद्विद प्रीति लक्षणम। मतलब जैसे कहा जाता है कि भगवान सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में है, तो ऐसा नहीं है जैसे भगवान कहते हैं जंगल में मैं शेर हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण शेर बन गए वहां पर। मतलब श्रेष्ठ विभूति है उनकी, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि ये आप सेवा में लो, लेकिन उनको कोई धारण नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति। और दूसरी तरफ शिव जी देखिए, विष्णुपदी है गंगा जी का नाम, लेकिन वही विष्णुपदी गंगाधर धारण करते हैं। शिव जी का एक नाम है गंगाधर, चंद्रशेखर, जिनके शिखर पर चंद्र है, और गंगाधर, गंगा को सिर में धारण करते हैं। तो भगवान के भक्त हैं, वो आज्ञा के कारण वो उसको अपनाए हुए हैं। जब आज्ञा होती है तो भगवान की क्या आप ये करो, तो फिर भक्त को करना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं आप ये बैल लो, तो फिर वो ले रहे हैं, लेकिन कृष्ण का रूप में नहीं है, बट अप्रत्यक्ष रूप से भगवान उसमें है। ये भगवान बता रहे ना राधा रानी को, शिव जी को नहीं बता रहे हैं। अगर शिव जी को ये बताते तो वो नहीं लेते। ये सीक्रेट है एक्चुअली, आप भक्तों के लिए है ये, सिर्फ शिव जी के लिए नहीं। हाँ यस माता जी। मुझे आपने ना 4 तत्व बताया, जैसे राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व, शिव तत्व। एक मैं तत्व 3 तत्व समझी थी, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, राधा तत्व, धाम तत्व, राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व। गुरु जी तो आपने कहा, लेकिन पहले मैंने ऐसा सुना था कि जैसे एक ईश्वर तत्व होते हैं, एक जीव तत्व होता है और एक शिव तत्व होते हैं। क्या चीज है? हाँ, ईश्वर तत्व में तो कृष्ण तत्व, उसको हम ये कहेंगे, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। हम कृष्ण तत्व को समझ लेंगे तो पूरा फिलॉसफी क्लियर हो जाती है, क्योंकि कृष्ण को समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ की ओर से कृष्ण को काफी प्रचारित किया जा रहा है, तो कृष्ण काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं अब धीरे धीरे। हाँ, और किसने हाथ उठाया था? एक हाथ उठाया था। अच्छा, तो प्रभु जी समय अगर कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न ले सकते हैं जैसा आप भक्तों की आज्ञा। यस प्रभु जी बताइए आप। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिव तत्व का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया। ये जो गुरेश्वर आपने बताया कि एकाम्र वन है, तो क्या वो अभी जो गुरेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वही है? यस वही है, बिल्कुल वही है। एकाम्र वन है यहाँ पर, और चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में पूरी कथा आती है कि शिव जी ने प्रार्थना की थी कि प्रभु जी हे भगवान कुछ ऐसा मुझे दे दो कि मैं एक जगह बैठ करके शांति से भजन कर सकूं। तो भुवनेश्वर जो स्थान है, ये तब का ही नाम पड़ा हुआ है, भुवनेश्वर बाद में नहीं बदला, ये वही स्थान है जहां पर शिव जी निवास करते हैं यहाँ पर। तो कैपिटल उसको मतलब बाद में बनाया गया, बाद में कैपिटल बनाया गया इसको, लेकिन ये वही है। यस नाम पे बनाया गया, बिल्कुल। ये धाम है। हाँ, भुवन के ईश्वर, मतलब भुवन के ईश्वर, त्रिभुवन के ये जो लोक है, यहाँ के ईश्वर शिव जी हैं। भुवनेश्वर शिव जी का नाम है वास्तव में, भुवनेश्वर कुमार, मतलब वो यहाँ के भुवन के मालिक हैं। भुवनेश्वर यानी विश्वनाथ, इस भौतिक सृष्टि के नाथ शिव जी को माना जाता है। हाँ यस प्रभु जी, आपका प्रश्न? इसके पीछे भी कोई कारण है कि जैसे भगवान जो है उन्होंने नंदी के रूप में उनकी सवारी को स्वीकार किया, जबकि जो शिव जी है वो चाहते हैं कि तुरंत पहुंचे भगवान की कथा सुनने या जहां पर गए, तो उन्होंने कोई और सवारी ऐसी क्यों दी? प्लस जो स्लो चलने वाले उनका जैसा भगवान, यस भगवान बता रहे हैं ना कि और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनको धारण कर सके। मैं ही स्वयं नंदी के रूप में उनका बैल बना हूं, और भगवान ने बैल का रूप इसलिए भी लिया क्योंकि बैल जो है धर्म का प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक है, तो भगवान ही उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो भगवान ने इसलिए रूप बनाया। और ये एक मतलब प्रशंसावश या रसास्वादन के लिए कहा जाता है कि वो स्लो चल रहा था और शिव जी की आतुरता दिखाना चाह रहे थे। भगवान नहीं तो शिव जी का बैल तो मन की गति से चल सकता है, ऐसा नहीं कि बैल चलता नहीं, लेकिन जो उस पर सवार है तो उस दिन बैल जो था वो स्लो चल रहा था जानबूझ करके, कि देखता हूं बैठने वाले को, कथा सुनने वाले की उत्सुकता कितनी है। तो बैल जानबूझ करके जब स्लो चला तो शिव जी ने कहा भाई ये तो मुझे नहीं पहुंचा पाएगा, कथा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आज देखिए एक अनोखा मंदिर बन गया मायापुर में,
कभी ऐसा सुना है हंस वाहन ब्रह्मा जी हैं, लेकिन वहां पर मंदिर में शिव जी बैठे हैं हंस के ऊपर। देख कितना मधुर बन गया ना। तो भगवान यही चाहते हैं, आस्वादन लेना लीलाओं का। जानबूझ कर बैल ने अपनी स्पीड कम कर दी उस दिन। ओ यस, क्यों नहीं, वो ब्रह्मा जी का अंश है। ऐसा अंश नहीं कि जो हम सोचते हैं ऐसा। ठीक है, और कोई चर्चा कुछ? यस, आप इधर से आपने हाथ उठाया था प्रभु जी, या आपने? हाँ यस, आपने हाथ उठाया पहले प्रभु जी इनका। जैसे आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि नंदेश्वर जो है वो दक्ष की पार्टी से हार जाते हैं लोग, जैसे तो फिर अगर वो कृष्ण है तो फिर वो कैसे हार जाते हैं? वो भी लीला के अंदर ये दिखाने के लिए। क्योंकि लॉर्ड शिवा को बताना यस, बता देना चाहिए कि मैं कृष्ण हूं। हाँ, क्योंकि वहां पर इसका मुख्य कारण तो यह है कि अपराध किया है दक्ष ने, बहुत भयंकर अपराध किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर शिवजी फिर अपना भेजते हैं ना, वीरभद्र को भेजते हैं और जाकर कहते हैं इनको खत्म करो। तो फिर वो दिखाया जाता है इसलिए, और एक एक देवता को दंड मिलेगा। जैसे इस लीला में जिसने दांत दिखाए तो उसके दांत तोड़े जाएंगे। मतलब इस लीला से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि वैष्णव में रिलेशनशिप पे है ये चैप्टर पूरा, कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए भक्तों के बीच में। अगर किसी भक्त को नीचे दिखाया जा रहा है तो हमें चाहिए कि उस भक्त को हम थोड़ा उठाएं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं एक सच्चा वैष्णव सदा दूसरे वैष्णव को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहता है। सच्चे वैष्णव की पहचान ये है कि कभी भी वो कोई भक्त नीचे जा रहा है तो उसको और नीचे नहीं देखना चाहता, वो आगे बढ़ाता है उसको। हाँ यस प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन आपका। तो जैसे कि कहा जाता है कि जितने भी पुराण हैं उसमें जो भी कथा है ऐसे आती है, तो कई बार दोनों में द्वंद्व मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि जो भागवत पुराण है उसमें जो है उसको स्टडीज किया जाता है कि हाँ ये सही है। यस, तो बहुत जैसे द्वंद्व हो जाते हैं, जैसे आपने बताया शिव जी के कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने रुद्र के आंखों से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के, फिर वैसे यस, किसको प्रमुख? हाँ अच्छा प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने, बहुत समझ गए इनका प्रश्न। इनका प्रश्न समझ में आया? इनका प्रश्न है कि कई बार पुराणों में कुछ अलग होता है, जैसे भागवत में बताया गया वो भौं से प्रकट हुए, दूसरे पुराण में कुछ थोड़ा कथा में कुछ मेल नहीं होता, तो इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण ये है, और ऐसा नहीं है कि कोई कथा झूठी लिखी गई है, सभी कथाएं सच्ची हैं। वो कथा भी सच्ची है, उस पुराण में उस तरीके से सुनाई गई है। जैसे कि गर्ग संहिता में बताया गया कि जो नल कुंवर मणिग्रीव हैं, भागवत में किस ऋषि के प्रति अपराध करते हैं? नारद ऋषि के प्रति। गर्ग संहिता में वही नल कुंवर मणिग्रीव अपराध करते हैं किसके प्रति? पर्वत मुनि के प्रति। कथा वही है, भगवान उद्धार भी उसी प्रकार करते हैं। तो इसका कारण यह बताया गया है कि अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग ग्रंथों की कथाएं होती हैं। जैसे कि शिव पुराण में कुछ ऐसी कथाएं मिलेंगी, तो जो ध्रुव के भाई थे तामस, ध्रुव के वंश में एक आते हैं तामस नाम के, तो वो भी मनवंतर अधिष्ठाता बनते हैं। तो एक तामस मनवंतर आता है। तामस मनवंतर में क्या होता है कि शिव जी प्रधान देवता बन जाते हैं, और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, ये सब अपनी लीलाओं को समेट लेते हैं। जैसे कलयुग में, अब कलयुग में बोलबाला किनका है? कलयुग में बोलबाला है इस समय किसका? जो पतित लोग हैं, जो नशा करते हैं। जैसे आजकल हम फिल्म स्टार किसको मानते हैं? वो कहते कलाकार हैं ये लोग, बल्कि कलाकार हैं क्या? वो कलाकार, उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता। पत्नी कितने दिन रहेंगी, बेटी किसके साथ है, क्या वस्त्र पहनती है, लेकिन हम कलयुग के कारण उनको नाम क्या दे दिया? कलाकार। और आज से पहले अगर हम द्वापर युग में चलें, त्रेता युग में चलें, तो इनको हम क्या बोलते थे? भांड बोलते थे। राजा के महल में आते थे और राजा कहता था भाई कुछ गाने नाचने वाले बुलाए जाएं, और नाचने गाने वाले थोड़ा देर नाच करके राजा कहता था, अपने गले में से चेन निकाल के देता, जाओ खुश रहो। और आज एक फिल्म बनाने के 5 करोड़ लेते हैं। शाहरुख खान आ गया, वो खान आ गया, जबकि नरक की खान है सारी की सारी, लेकिन उनको इतना बड़ा माना जाता। और ये भाई कारण क्या है? कलयुग। कलयुग के कारण ये कहा गया है कि जो भक्त जीव है वो ऊपर आएंगे और भक्तों को नीचे देखा जाएगा। अगर कोई धोती बांध करके चला जाएगा किसी मॉल में, आज की डेट में आप टेस्ट कर सकते हो, मॉल में धोती ड्रेस में चले जाओ तो सब ये देखेंगे जैसे किसी दूसरे ब्रह्मांड से प्राणी आ गया है ना? क्योंकि फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? नारद जी को दिखाया जाता है, शायद कोई कॉमेडियन एक्टर है ना, ऐसी फिल्म बनाएंगे वो लोग। जबकि सबसे रेस्पेक्टेड पेशा था मधुकरी करना।
मधुकरी करना, मधु मतलब भिक्षा मांगने जब कोई साधु महात्मा आता था तो घर में जो लोग होते थे चरणों में लेट जाते थे और बार बार प्रणाम करते थे कि आज हमारा कितना सौभाग्य कि हमारे घर में कोई संत महात्मा मधुकरी के लिए आया है। सबसे रेस्पेक्टेड माना जाता था पेशा। लेकिन आजकल लोगों ने इसको एकदम बदनाम कर दिया। ड्रेस चेंज की, 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, तो फिर जो घर में जाते तो सोचते पता नहीं कोई चोर ना हो। कलयुग इसका कारण है, कलयुग। इसी प्रकार से तामस मनवंतर आता है या अलग अलग मनवंतर आते हैं, उनमें जो लीलाएं होती हैं तो शिवजी प्रधान देवता बन जाते हैं। आप जानते हैं तामस मनवंतर में यही भगवान कृष्ण आते हैं, द्वारका में लीला होती है और भगवान के यहां बेटा नहीं होता। और भगवान कृष्ण उस मनवंतर जानते क्या करते हैं? 16 सोमवार करते हैं। भगवान कृष्ण व्रत रखते हैं, पूछते हैं जाकर के कि बेटा कैसे होगा, घर में बच्चा नहीं है। तो कोई कहता है शिव जी के व्रत रखो बेटा हो जाएगा। तो प्रद्युम्न का जन्म होता है उस मनवंतर में, व्रत रख करके। कारण क्या है? तामस मनवंतर। तो जो मनवंतर में जो लीला होती है व्यासदेव ने सबको उसमें डाल दिया अलग अलग पुराणों में। और फिर मत्स्य पुराण में व्यासदेव कहते हैं 65 अध्याय, श्लोक संख्या शायद 24 या श्लोक संख्या 45 से 47 वहां पर बताते हैं। मत्स्य पुराण के अंदर व्यासदेव डिक्लेयर करते हैं इस बात को कि 6 पुराण जो है तमोगुणी पुराण मैंने लिखे हैं, जो बिल्कुल डल माइंडेड हैं। अगर तमोगुणी पुराणों को पढ़ेंगे तो थोड़ा इंप्रूव करके रजोगुण में आएंगे। फिर रजोगुणी पुराणों को जो पढ़ेंगे वो सतोगुण में आएंगे। और फिर जो सतोगुणी पुराण है जैसे विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, इनको जो पढ़ेंगे तो शुद्ध सतोगुणी पुराण जो सबका मुकुटमुनि ग्रंथ है श्रीमद् भागवत में आएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से सीधा भगवान के धाम जाएंगे। इनका प्रमोशन है, अर्थात हमारी वैदिक संस्कृति में किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया गया है। जो तमोगुणी व्यक्ति है तो वो शिव पुराण पढ़े या कुछ पुराण पढ़े और धीरे धीरे आए। फल वहां भी है लेकिन वहां पर छिलका है, गुटली है। और भागवतम क्या है? रसमालयम है। एक तो जूस का गिलास और एक तरफ फल दिया जाए तो आपको खाएंगे तो निकालनी पड़ेगी ना गुटली। तो व्यासदेव जी यही बता रहे हैं कि सब में मैंने फल डाला है। हालांकि स्कंद पुराण देखिए तमोगुणी पुराण है, लेकिन स्कंद पुराण में भी व्यासदेव जी एक श्लोक में लिखते हैं वासुदेव परित्यज्य। अगर कोई वासुदेव का त्याग करके और देवताओं की याचना पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि उसने मां की गोद छोड़ करके डायन की गोद में बैठ गया है। देखिए कितना भारी भरकम श्लोक है। अगर कोई भगवान कृष्ण को छोड़ के देवताओं की पूजा करता है, उसके लिए कंपैरिजन दे रहे हैं। मां की गोद छोड़ के डायन की गोद में बैठकर क्या वो सुख पाएगा क्या? अच्छा है कि वो मां की गोद अर्थात कृष्ण की गोद, जगन्नाथ की गोद में आए। तो फल है वहां भी, लेकिन गुठली कुछ छिलके फेंकने पड़ेंगे, बीज निकालने पड़ेंगे तो फल का स्वाद मिलेगा। फल सभी जगह है बट मनवंतर के आधार पर ऐसा डिफरेंशिएट मिलता है। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की